अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। Empirical formula and molecular formula. The compound are represented by chemical formula as elements are represented by the symbols with respect to valencies. कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला में, और केमिकल फार्मूलाज में क्या क्या होते हैं, एलिमेंट होता है। एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से, विद रिस्पेक्ट टू वैलेंसीज, और उनकी वैलेंसीज के हिसाब से। ठीक है। केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप्स, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड सेकंड टाइप इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। वो फार्मूला जिसमें एटम्स को कम से कम तादाद में शो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला शोज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला में एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उनकी सबसे सिंपल रेशियो जो होती है, मतलब सबसे कम रेशियो होती है, उसको शो करते हैं हम। सेकेंड पॉइंट इज एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला में मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्चुअल में शो नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जो सिंपल रेशो होती है या सिंपल जो बिल्कुल सादा तरीन उसकी हालत होती है उसमें हम शो करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला टेल्स अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला बताता है कि एलिमेंट की कौन कौन सी टाइप इसमें मौजूद हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की कम से कम तादाद को जाहिर करने को कहा जाता है। और यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने बेंजीन की एंड ग्लूकोज की दो एग्जाम्पल्स आपको बताई हैं। ठीक है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक है। विच हैज़ इट्स मीन्स इस वाले में 6 कार्बन हैं और 6 ही हाइड्रोजन हैं। ठीक है। विच हैज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज 1:1, सो द एम्पिरिकल फार्मूला बिकम्स CH। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला में हमने बताया है कि सबसे सिंपल जो एटम्स की तादाद होती है उनको शो करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेंजीन का फार्मूला आपके पास है C6H6। अब ये क्या करना है, जो आपके पास ये 6 और ये वाला 6 है, इन दोनों को किसी एक ही नंबर से आपने क्रॉस करना है। देखिए 6 1 द 6 हो गए, 6 1 द 6 हो गए, दोनों एक टेबल से क्रॉस हो गए। अब ये देखें C के साथ भी 1 हो गया और H के साथ भी 1 हो गया। और 1 केमिस्ट्री में होता है, अगर आप नहीं भी लिखते, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर आप जो है 1 होता है, फॉर एग्जांपल 1x है, तो आप 1 नहीं लगाते, ओनली x लिख देते हैं। इट्स मीन्स कि इसके साथ 1 ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये क्या है, अगर C 1 है और H 1 है, अगर हम A 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH। ठीक है। इट्स मीन्स जो बेंजीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है वो CH है। ठीक है। और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। एंड इन्होंने बताया कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपके पास है C6H12O6। इट्स मीन्स इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इट्स द रेशो एज फॉलोज, और इसकी सिंपलिस्ट अब हमने रेशो बतानी है। देखें 6 है, 12 है एंड 6 है। आप तीनों को एक ही टेबल से क्रॉस करना है। 6 12 एंड 6 को आपने किसी एक टेबल से क्रॉस करना है। वैसे तो हम 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट आपको 6 से, क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है एंड 6 भी आता है। लेकिन अगर हम चाहें तो 2 के टेबल से भी कर सकते हैं एंड 3 के टेबल से भी कर सकते हैं। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। चलिए हम यहाँ पे 2 के टेबल से करके देखते हैं, मे बी हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। ठीक है। 2 3 द 6, 2 6 द 12। ठीक है। और 2 3 द 6। अब हमारे पास क्या बना, C3H6 और O3। ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, 3 के टेबल से क्रॉस करते हैं, बिकॉज 3 जो है 2 के टेबल में आएगा नहीं, और तो हम क्या करेंगे 3 का टेबल ही पढ़ेंगे। 3 1 द 3, 3 2 द 6 एंड 3 1 द 3। इट्स मीन्स C1H2 एंड O
1। ठीक है, सेम यहीं पर हम अगर हमने 6 के टेबल से क्रॉस करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस करते हैं, तब भी हमारे पास आंसर यही आता है CH2O। ठीक है, और ये क्या है, सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज की, और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। सो द एम्पिरिकल फार्मूला इज ग्लूकोज CH2O एंड हैव सिंपलेस्ट रेशियो 1। ठीक है, 1 ये वाली 1, रेशियो 2 2 एंड 1 ये वाला 1। ठीक है, 1 रेशियो 2 रेशियो 1। एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ये बता रहा है कि अब क्या है, C1 है और H आपके पास 2 है और ऑक्सीजन भी क्या है 1 है, और इनकी रेशियो क्या है 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला का बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हमने एम्पिरिकल फार्मूला में कहा था कि बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो जो भी एलिमेंट एटम्स मौजूद हैं उनके एक्चुअल्स नंबर को जाहिर करता है। ठीक है, एक्चुअल नंबर को जाहिर करने को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और सिंपलेस्ट या मिनिमम रिलेटिव नंबर्स को शो करने को हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। सादा तरीन हालत जो होती है उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे, और जो एक्चुअल नंबर, जो मतलब जो रियल नंबर हैं, अक्सर नंबर है, उनको जाहिर करने को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मेस कैलकुलेटेड बाय एडिटिंग एटॉमिक वेट ऑफ इट्स एटम्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला मेस कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट ऑफ इट्स एटम्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इसमें जितने भी मौजूद एटम्स हैं, अगर हम उनके वेट को आपस में प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद बता रहा है थर्ड पॉइंट में, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी सेम। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या कह रहा है, समटाइम्स ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम भी हो सकता है, और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से क्या हो, दुगना हो। ठीक है, मल्टीपल लिखा है, दुगना हो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल लिए इन्होंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन, सेम वही एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का है C6H6 है, विच हैव 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें 6 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें कोई एम्पिरिकल फार्मूला गिवन हो, हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, और वहाँ पर n लिखेंगे। n हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब कितने एटम्स हैं। ठीक है, उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्होंने आपको कंपाउंड दिए हैं, जिन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसके CO2 है एंड एम्पिरिकल फार्मूला भी CO2 है, बिकॉज हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज की तो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की है कि अगर हम इन 6 को क्रॉस कर दें तो हमारे पास बनता है CH2O। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2, लेकिन अगर हम 2 से ही क्रॉस कर दें, 2 1 द 2, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, HO। उसके बाद है बेंजीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6 एंड H6। अगर हम 6 को क्रॉस करें, 6 1 द 6 हो जाएगा, और इस वाले 6 को क्रॉस करें तो ये भी 6 1 द 6 हो गया। बाकी हमारे पास क्या बना, CH। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COOH, और अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में करें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं तो CH2O। अच्छा देखें, यहाँ एसिटिक एसिड का देखें CH3COOH। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये कैसे बना। ये देखें, आपके पास C एक ये है और एक C ये है, 2 C हैं तो मैंने C2 को कंबाइन करके लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखें H3, 3 H यहाँ पर हैं और 1 H यहाँ पर है, वो 1 H 4 H बना के मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, मैंने 2 को सिंपल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मेरे पास फार्मूला बन गया C2H4O2। ठीक है, अब हम इसे सिंपल फॉर्म में करते हैं, 2 के टेबल से इसे क्रॉस करते हैं, 2 1 द 2, ठीक है, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CH2O। ठीक है, ये इसका एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला बन गया है। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।